बिहार की सियासत में कल यानी कि 5 जुलाई का दिन बेहद अहम रहने वाला है। लंबे वक्त बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पार्टी के 25 साल पूरे होने पर आयोजित समारोह को संबोधित करेंगे। उधर एलजेपी के 2 फाड़ होने के बाद चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की जयंती के अवसर पर अपनी आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनाधार की पुष्टि करेंगे। चिराग को अपने पाले में करने के लिए आरजेडी ने भी रामविलास पासवान की जयंती मनाने की घोषणा की है। बताया जाता है कि एलजेपी के विवाद पर चुप्पी साधे बीजेपी चिराग की यात्रा को मिले जन समर्थन को आकर अपनी भावी रणनीति तय करेगी। अगर बीजेपी चिराग को समर्थन देती है तो इसे नीतीश कुमार पसंद नहीं करेंगे, ये भी तय माना जा रहा है। सबसे पहले अगर बात की जाए आरजेडी की, तो 5 जुलाई को आरजेडी अपने 24 साल पूरे होने पर 25वां स्थापना दिवस मना रहा है। माना जा रहा था कि इसमें शिरकत करने के लिए लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पटना आएंगे, लेकिन बीमारी को देखते हुए फिलहाल वो दिल्ली में ही रहेंगे। वो दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह को संबोधित करेंगे। चारा घोटाला में लंबे वक्त तक जेल में रहने के बाद लालू कुछ महीने पहले ही जमानत पर रिहा होकर बाहर आए हैं। जेल में रहने के दौरान प्रत्यक्ष राजनीति से कई साल तक कटे रहे लालू के इस सार्वजनिक अवतरण से आरजेडी को बल मिलेगा, ये भी तय माना जा रहा है। दूसरी ओर एलजेपी के लिए भी 5 जुलाई का दिन बेहद खास है। 2 फाड़ हो चुकी पार्टी पर चिराग पासवान की पकड़ कितनी गहरी है, ये 5 जुलाई को उनकी आशीर्वाद यात्रा से साफ हो जाएगा। रामविलास पासवान की विरासत की इस जंग में उनकी जयंती के अवसर पर बेटे चिराग यात्रा के माध्यम से सहानुभूति बटोरने के साथ साथ जमीनी शक्ति का भी प्रदर्शन करेंगे। रामविलास पासवान की विरासत पर दावे में पार्टी का दूसरा गुट भी भला पीछे क्यों रहता। एलजेपी के पारस गुट के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस भी 5 जुलाई को पटना में अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए बड़ा आयोजन करने की तैयारी में जुटे हैं। चिराग व पारस की इस जंग के बीच बीजेपी की चुप्पी के गहरे राजनीतिक मायने तलाशे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी 5 जुलाई की यात्रा के माध्यम से यह आकलन करेगी कि चिराग पार्टी और वोटों को खासकर दलित वोटों पर रामविलास पासवान वाली पकड़ है या नहीं। इसके बाद संभव है कि बीजेपी मुंह खोले। एक बात और महत्वपूर्ण यह है कि एलजेपी को लेकर बीजेपी की नीति बिहार एनडीए के साथ महागठबंधन पर भी गहरा असर डाल सकती है। ये चिराग ही हैं जिन्होंने एनडीए में रहते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और उनके जेडीयू का विरोध कर पार्टी को तीसरे नंबर पर धकेलने की अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में अगर बीजेपी ने चिराग को समर्थन दिया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे कहां तक बर्दाश्त कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। उधर बीजेपी का समर्थन नहीं मिलने पर चिराग अकेले रहने या महागठबंधन का बुलावा स्वीकार करने का फैसला ले सकते हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी की ओर रुख साफ होते ही चिराग पासवान भी अपनी भावी रणनीति का खुलासा करेंगे। चिराग को अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद तो है, लेकिन वो पहले ये भविष्य की अपनी रणनीति तय करने के लिए स्वतंत्र होने की बात भी कह चुके हैं। अब कुल मिलाकर बिहार की राजनीति की आगे की दिशा तय करने में 5 जुलाई की बड़ी भूमिका होगी, ये तय लग रहा है। अब आगे देखते जाइए क्या होता है।